अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जिंदगी की एक नई सुबह का आगाज आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आज जो सारा दिन होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल बाहर मौसम अच्छा हो रहा है। 4-5 दिन से बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी कि बाहर धूप में जाते थे तो बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन आज जब सुबह सोकर उठी हूँ तो मौसम कुछ बेहतर है, हवा भी ठंडी ठंडी है। तो बस अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं खाऊंगी अंडा ब्रेड और साथ पीनट बटर। पीनट बटर जो है ना सुबह नाश्ते में आपको लेना चाहिए। जिन लोगों को पीनट बटर लेते हैं ना, मैं जनाब कौन सा पीनट बटर लेती हूँ, मैं ये वाला पीनट बटर इस्तेमाल करती हूँ। तो काफी जो है ना मेरी रूटीन खराब हो गई हुई थी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पर आऊं और अपनी डाइट अच्छी करूं, क्योंकि मैंने काफी वेट बढ़ा लिया हुआ है। अब मुझे है कि मैंने स्ट्रिक्ट डाइटिंग तो नहीं करनी, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर भी नहीं सकती, क्योंकि कुछ मेरे मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं कर सकती। लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना मैं अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग लाऊंगी। अपनी जो जिंदगी है ना दोबारा से उसी तरह लेकर आऊंगी कि जब मैं ज्यादा अपने आप को हेल्दी महसूस करती थी। अब काफी मैंने अब जो है ना अपनी जिंदगी को खराब किया हुआ है। बहुत क्या कहूँ कि बहुत आराम तलब हो गई हूँ। पहले मैं इतनी आराम तलब नहीं थी, अब कुछ ज्यादा आराम तलब होती जा रही हूँ। तो चलिए अब नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद जो सारे दिन की रूटीन होगी ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं करूंगी अपने माइक्रोवेव की, ओवन की और साथ टोस्टर की सफाई। और उसके लिए मैं बनाऊंगी एक लिक्विड। इससे ये है कि मैं वो स्प्रे कर दूंगी तो तमाम जो चिकनाई है ना वो अच्छे से साफ हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए सिरका, और एक मैक्स चाहिए लिक्विड जो है वो चाहिए, सोडा चाहिए, और साथ चाहिए पानी, और एक चाहिए स्प्रे की बोतल। ये स्प्रे की बोतल जो थी ना वो मेरे पास पड़ी हुई थी। ग्लास क्लीनर जो स्प्रे की बोतल होती है वो मेरे पास खाली पड़ी हुई थी। तो इसके अंदर चले जनाब डालते हैं सबसे पहले अपना लिक्विड बार। ये आप कम से कम 3 चम्मच डाल दें इसके अंदर। और इसके अंदर सिरका जाएगा। सिरका भी हमारे इसके अंदर 3 चम्मच ही मैंने सिरके की डाल रही हूँ। और ये है सोडा, और इसके अंदर हम डालेंगे सोडा। चम्मच का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, हाथ से ही मैंने कहा चलो चम्मच नहीं है तो हाथ से ही इस्तेमाल कर ले, देसी तरीका अपना। ठीक है, अब इसमें एंड में डालेंगे पानी। और ये बनके तैयार हो गया है हमारा अच्छा सा लिक्विड। इससे इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी, आप देखेगा कि जितनी चिकनाई ओवंस वगैरह में होती है ना, ये देखिए स्प्रे से पानी भी निकल रहा है। तो अभी मैंने स्प्रे किया भी नहीं है। चलिए अब करते हैं अपनी क्लीनिंग। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो स्विच है ना उसको पीछे से बंद कर देना है। ऐसा ना हो कि आपको बरसात के मौसम में करंट लग रहा हो। इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। उतनी देर में हम घर का कोई और काम कर लेते हैं और फिर आके इसको आराम से साफ करते हैं।
चलिए जनाब, एक साफ़ स्पंज ले लें और उसकी मदद से आप अपना ओवन और माइक्रोवेव है उसको साफ़ करें। स्पंज से ये होता है कि जितनी चिकनाई होती है ना वो अच्छे से स्पंज के अंदर आ जाती है। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया था कि देखें कितनी चिकनाई जो है ना वो इसके अंदर है। तकरीबन इसको आप हफ्ते में तो एक दफ़ा आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को साफ़ किया करें, लेकिन महीने में एक दफ़ा जो है ना डीपली इनकी भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ओवन वगैरह के अंदर हम अपना खाना वगैरह गर्म करते हैं, अगर यही गंदे होंगे तो फिर कितने जरासीम हमारे अंदर जाएंगे। तो बस किचन में अब मैं आ गई हुई हूँ और किचन में जनाब सबसे पहले आकर मैंने ये लगाया था टब में जो था ना बार वो ख़त्म हो गया हुआ था, वो मैंने इसमें डाला और फिर मैं बनाने लगी थी कबाब ख़त्म हो गए हुए थे और मैंने फिर से बनाए। और ये तकरीबन आपको पता है कि मैं हमेशा रेशे वाले कबाब बनाती हूँ और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा दे दी हुई है और आप लोगों को मेरे ख्याल से रट भी गई होगी, क्योंकि मैं हमेशा बोनलेस के ही बनाती हूँ क्योंकि उसके रेशे अच्छे बनते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को जो और मुझे भी वो वाले कबाब पसंद नहीं है, वो जो बिल्कुल मैश हुए होते हैं। हम चिकन के बनाते हैं रेशे वाले कबाब। तो आज खाने में क्या बना रही थी, आज खाने में बहुत सोचा क्या बनाऊँ, काफ़ी दिनों से बस मीट ही चल रहा था। तो सब्ज़ी में भी कल घिया गोश्त बना हुआ था, तो आज समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो आज मैंने जनाब अपनी अम्मी की रेसिपी बनाई है। मेरी अम्मी इस तरह हमें आलू अंडे बना के देती थी और फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को बना के देती हूँ, तो मेरे बच्चे भी ज़रा शौक़ से खाते इस तरह के आलू अंडे। तो इसके लिए मैंने बारीक जो है ना प्याज टमाटर और जो हरी मिर्ची ने उसको चॉप कर लिया था, फिर उसको मैंने फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और आलू को इसमें आपने इस तरह बारीक काटना होता है। और उसके बाद इसमें नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और हल्दी डालनी है जो हमारे आम मसाले होते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी पीसी हुई डाली थी। तो इनको हमने अच्छा सा मिक्स किया और फिर इसके अंदर जनाब मैंने पानी डाल दिया और इसका जो शोरबा होता है ना वो थोड़ा सा पतला होता है। और जो अंडे हैं ना इसके अंदर जनाब, अंडे मैंने पहले लिए 4 अंडे और इस दफ़ा गर्मी की वजह से अंडे बहुत ख़राब आते हैं। ये देखिए मैंने पहले एक अंडा डाल दिया, तो फिर जब मैंने दूसरा अंडा देखा ना तो दूसरा अंडा ख़राब मेरा, फिर मैंने दोनों अंडे फेंके। इस तरह आज मेरे 2 अंडे बहुत ज़ाया गए हैं। तो आप भी पहले अलग बर्तन में अंडे देख लिया करें, अगर सही हो तो फिर डाला करें। तो यूँ फिर आपने जैसे नमक मिर्च डाल के इसको फेंट के आपने ये अंडे को पैन में डाल देना है और इसके आपने यूँ बारीक तोड़ लेना है इस अंडे को। और ये इस तरह टूटे हुए अंडे जो है ना वो आलू अंडे के अंदर जाएंगे। ये रेसिपी जनाब है मेरी अम्मी की और मैं आपको अपनी स्टाइलिंग में खाना बताती हूँ। मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ कि मैं आपको कोई परफेक्ट बताऊँ। हर एक के अपने अपने घर का माहौल होता है, हर एक का अपना अपना पकाने का स्टाइल होता है और कभी किसी को किसी का भी स्टाइल अच्छा लग जाएगा। और दूसरी तरफ शामी कबाब हमारे बन रहे हैं और ये इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे और आज था जुम्मे का दिन। तो बस इसमें एंड में कसूरी मेथी ज़रूर जाती है, इसमें हरा धनिया नहीं जाता। मेरी अम्मी हमेशा इसमें कसूरी मेथी डालती थी और साथ इसमें एंड में गरम मसाला पीसा हुआ वो जाएगा। और फिर इसको हम ढक के रख देंगे और जो अंडे हैं ना वो अब देखें किस तरह फूल गए हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह के आलू अंडे बना के ज़रूर ट्राई करेगा। खमीरी रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैंने तंदूर की रोटी मंगाई थी, थक गई थी और रोटी पकाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर मैं जनाब सो गई और फिर जब मैं सोकर उठी तो फिर मैंने उठ के जो अपने कबाबों का मिक्सचर था ना उसको मैंने अच्छा सा उसको चॉप किया और फिर उसके बाद मैंने अपने इसके शामी कबाब बना लिए। और बस इस वक्त बच्चे वगैरह कोई घर पर नहीं था, मैं अकेली घर पर थी। और फिर मैंने सुकून से अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई और साथ शामी कबाब बनाती और साथ इधर मैंने अपने मोबाइल पर ना लगा लिया था कि मैं कोई 2-3 जो है ना वीडियोस लोगों की देखूं। तो कल की वीडियो पर जनाब बहुत तंग उसने किया और बहुत मुश्किल है व्लॉगिंग करना। और मेरी व्लॉगिंग में सिर्फ़ और सिर्फ जो साथ देते हैं वो मेरे हस्बैंड देते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे बुढ़ापे के लिए जो है ना ये चीज़ मैंने बनाई कि तुम फारिग ना रहो, तुम्हारे पास कोई ना कोई काम हो। तो हाँ, शुक्रिया हस्बैंड जी, आपने मुझे अच्छा जगह पर लगाया ताकि मैं हमेशा जो हूँ ना मसरूफ़ रहती हूँ। तो जनाब आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।